तेरे यादों में खोए रहे हैं हम। तो याद में खोया है ये बड़ा कह रहा धारा आएगा तो नहीं पढ़ते धारा पर भाई धारा प्रवाहित करने वाले पढ़ना है कि मोटिवेशन आया हो गया सब ये लगा मोटिवेशन आया हो गया। चलिए आज पढ़ेंगे धारा प्रवाहित करने वाले एक अनंत लंबे सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र वीआईपी डेरिवेशन। इस चैप्टर में सिर्फ डेरिवेशन है, सिर्फ डेरिवेशन ही पढ़ा हुआ है। दूसरी बात इस चैप्टर से 2 डेरिवेशन हर साल पूछता है, ये फिक्स है। अभी ध्यान था कि यहाँ से 2 डेरिवेशन पूछाई गए हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद जो ग का डेरिवेशन नहीं पढ़ेगा पढ़ लीजिएगा, है ना, और नहीं पढ़े तो कहीं लिख लीजिए वो भी हम चैप्टर 2 का डेरिवेशन 2 या 3 छोड़े ताकि आप बाद में उसको कवर कर सकें, है ना। ऐसा बीच में नहीं करना है ना, पूछा ही गया कौन सा। तो चलिए आप पढ़ेंगे धारा प्रवाहित करने वाले एक अनंत लंबे सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलिए फिगर पर बनाएंगे। क्या कह रहा है, जैसे से प्रश्न बोले वैसे से फिगर बनाना है। धारा प्रवाहित करने वाले एक अनंत लंबे सीधे चालक एक तार लेना। फिगर बनाने के लिए अगर आएगा तो आपको 1 नंबर फिगर से मिलता है। इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। आगे समझ बन गया, फिगर बना, फिगर इस प्रकार तार बन गया। चलिए इस तार में क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। हम आपको बोले थे कि जब कोई ऑस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया था कि जब किसी चालक में हम आवेश प्रवाहित करते हैं, जब किसी तार में आवेश प्रवाहित करते हैं, उन्हीं करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये ऑस्टेड नाम वैज्ञानिक ने बताया था ना। हम उस चैप्टर स्टार्ट ही इससे किए तो बताइए इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पता होगा कि ना होगा। हाँ भैया होगा, इस प्रकार से होगा, इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ होगा। तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा इस प्रकार से। हाँ भैया होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, मतलब जो है चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या इसको आर मान लीजिए या तो एम मान लीजिए, मान लीजिए आर मान लीजिए इसको, कहीं दिक्कत अब नहीं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है फिगर बनाना पहले आपको बढ़िया समझना चाहिए, फिगर से आपका 1 नंबर मिलता है। चलिए अब आते हैं हम अपना प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चलेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार कल हम पढ़ाए, एम्पियर का परिपथीय नियम हम कल पढ़ा देंगे, इसलिए आज ही पढ़ा देंगे। एम्पियर के अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट हो गया डेरिवेशन 2024 का डेरिवेशन है, 2024 में चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से तो कल हम एम्पियर के परिपथीय नियम बता देंगे। एम्पियर के परिपथ का नियम क्या होता है कल बताएंगे, फॉर्मूला इसका कल हम बताएंगे। चलिए तो आज हम इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला इसका होगा समाकलन b इंटू डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नोड आई यही होता है। अब पूछा वो प्रश्न है इसलिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 2024 में आया गया प्रश्न, बहुत हाल फिलहाल में ही आया है। तो लिखे समाकलन b इंटू डी एल बराबर म्यू नोड आई लिखे।
ये जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो कोस क्या लिखते हैं, कोस क्या लिखते हैं। जहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है कोस क्या लिखते हैं, जहां पे इस प्रकार से होता है क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। है दिक्कत नहीं है, दिक्कत जिंदगी में दिक्कतें रहे किसे कम चलेगा। समाकलन v इंटू डी एल। तो देखिए ये डॉट हटेगा क्या लिखेंगे, ये डॉट हटेगा तो कोस क्या लिखेंगे, कोस। तो होगा समाकलन v डी एल कोस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। है दिक्कत, कोस थीटा कैसे आया, तो ये डॉट प्रोडक्ट हटा क्या आया, कोस थीटा। अगर इस प्रकार से स्कीम होता है इस प्रकार से तो क्या देते हैं, साइन। अगर इस प्रकार से आता तो क्या देते हैं, कोस। क्या देते हैं, कोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जब इतना विधि विधान जब हो ही गया तो थोड़ा सा और कम कर ही लेते हैं। चलिए यहां पे लिखते हैं कोस, यहां लिखते हैं कोस कितना, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ थीटा का मान कितना रखना है, तो थीटा का मान रखना है 0। क्या रखना है, 0। तो देखिए समाकलन v डी एल कोस 0 डिग्री का, कोस 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट आई। कहीं दिक्कत नहीं। कोस 0 डिग्री मान कितना होता है 1। तो लिखेंगे समाकलन v डी एल गुना 1 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0 डिग्री मान 1 रखेंगे कितना आएगा, समाकलन v डी एल गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, समाकलन v डी एल ही आएगा। चलिए एक एक्स्ट्रा हम बढ़ाई भी देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। अब समझ आया, यहाँ पे 1 कैसा है, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान रखे 1, तो 1 रखे हैं तो आपकी बार यहाँ क्या आएगा, तो समाकलन v डी एल गुना 1 करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा, इतना ही तो आएगा। तो लिखेंगे समाकलन v डी एल बराबर म्यू नॉट आई। कोई दिक्कत है ना दूर तक पूछिए, आप आपका लास्ट पोजिशन चलेगा ग्रेजुएशन का। आया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं था दूर तक नहीं होनी चाहिए। लग आगे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे एक समाकलन। क्या करेंगे, अब होगा समाकलन, जो कि आप मैथ में पढ़ते हैं समाकलन, अब पढ़ाएंगे मैथ में समाकलन। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, तो समाकलन करेंगे। इस प्रकार से सबको करना है समाकलन, ठीक है, इस प्रकार से आपको समाकलन करना है। तो चलिए समाकलन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे समाकलन किसका होगा, डीएल का। किसका होगा, डीएल का। बी का समाकलन नहीं होता है, बी का समाकलन नहीं होता है। कोई भी आपको बी दिखे, सी दिखे, इसका समाकलन आपको नहीं करना है। आपको डी दिखे तो उसका समाकलन नहीं करना है, बल्कि डी के साथ अगर एल दिख रहा है तो पूरा समाकलन करना है। अरे समझ में, डी के साथ एल है तो इसका समाकलन हम करेंगे, लेकिन इसका समाकलन हम नहीं करेंगे। अरे समझ में, आगे समझ धीरे धीरे सब आएगा, क्योंकि समाकलन आप पढ़े नहीं है उतना, लेकिन जितना आपको यहाँ जरूरत होता है उतना समझ आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएल। अब बी को निकाल देंगे। क्यों बी को निकाले, क्योंकि बी का समाकलन नहीं होगा, इसलिए बी को बाहर रखें। बी को क्या किया, बाहर रखे हैं। कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पे समाकलन में क्या होता है, लिमिट लगाना पड़ता है। लिमिट, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ कितना होता है, लोअर लिमिट हमेशा यहाँ कितना देना है, 0 देना है, 0। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर लिखा है 2 पाई आर। भैया 2 पाई आर कैसे आया, देखिए ये क्या है, ये वृत्त है या नहीं है, ये वृत्त है। अब वृत्त की त्रिज्या जब निकालेंगे तो परिधि की जब त्रिज्या निकालेंगे कितना आता है, 2 पाई आर। पढ़े परिधि की त्रिज्या 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं 2 पाई। क्यों, क्योंकि ये वृत्त है और इसका क्या होता है 2 पाई आर होता है। कितना होता है, त्रिज्या कितना होता है 2 पाई आर होता है। आप पढ़ेंगे बचपन में, यानी कि जब क्लास 10 में होंगे तब पढ़ेंगे, फॉर्मूला पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी पढ़ने के लिए आपको मिलेगा मैथ में। आगे समझ में, जैसे यहाँ 2 पाई आर लिखे, यहाँ 2 पाई आर लिखे, और नीचे हमेशा 0 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। नीचे हमेशा 0 और ऊपर में बदलता है, ऊपर में जो क्वेश्चन के अनुसार बदलता है। क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे वृत्त था इसलिए यहाँ पे क्या माने है, 2 पाई आर माने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना हो गया तो उसके बाद अपना म्यू नॉट आई। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है कि बी लिखना है, और उसके बाद ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करना है, हमेशा घट जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमेशा घटता है। क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस 0। क्या करेंगे, 2 पाई आर माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अभी मत कहिएगा भाई डीएल कहाँ चला गया,
अरे भैया अभी घटाएं जो, अभी तो इसको घटाएं, ऐसा तो समाकलन किए हैं, खत्म नहीं होगा कि हमेशा ये रहेगा। तो क्या करेंगे, आपकी बार क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो लगा हुआ है, देखिए अपर लिमिट और लोअर, अपर मतलब जो ऊपर लिखा गया और लोअर मतलब थोड़ा सा जो नीचे लिखा गया, तो आप दिन को इंग्लिश में मार देते हैं, है ना, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ आ गया, तो लास्ट में क्या करना है, इसको घटा देना है, 2 पाई आर माइनस क्या करना है 0, तो 2 पाई आर माइनस 0 का कितना आएगा, बी बराबर 2 पाई आर बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई। बताइए क्या दिक्कत, दूर दर परेशानी गिलास से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम बी को इसी साइड रखेंगे और 2 पाई आर को उधर भेज देंगे, तो 2 पाई आर को उधर भेजेंगे, बी बराबर और 2 पाई आर यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे जाकर क्या होगा, हाँ बटे में, हाँ चलिए ठीक है बटे, म्यू नॉट आई बराबर क्या होगा 2 पाई आर। बताइए समझ में यहाँ पे दिक्कत, दूर दर परेशानी गिलास से पास शिकायत नहीं मुझे। फिर लिखेंगे यहाँ पे बी बराबर म्यू नॉट 2 पाई आई बटे आर, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से तोड़ के सवाल अलग कर दिए। कोई दिक्कत आपको, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, कोई भी आंसर बना सकते हैं। हम इसमें कलाकारी क्या किया है कि म्यू नॉट 2 पाई को अलग कर दिए और आई बटे आर को अलग कर दिए। कोई दिक्कत है, चलिए आ गया हम शुरू होते हैं। अगर किसी लड़के को समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक बार का समय आ गया। चलिए इसको